आज हम लोग जो बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर के विषय में हम लोग बात करने वाले हैं। वेस्टीज ने जब शुरुआत करी तो 2008 में 2004 में वेस्टीज ने शुरुआत करी और 2008 में एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट को लॉन्च किया और वहां से लेके आज तक हमारे पास वेस्टीज ने 8 प्रोडक्ट हमारे को दिया जो किसान भाइयों को कैसे मदद कर सकता है उस पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहला थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं किसानों की, देश की, आपकी और हमारी हम लोग थोड़ी सी चर्चा करते हैं। आज हम लोग देखें, भारत एक कृषि प्रधान देश है। हम सब लोग ये बात जानते हैं, 70% से ज्यादा लोग आज भी किसानी के ऊपर आश्रित हैं। साथ ही साथ देश की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी चीज का है तो वो कृषि का है। और दिनों दिन एक चीज जो देखने को मिल रही है कि आधुनिकता के चलते प्रगति तो हुई है कृषि के क्षेत्र में, कम समय में ज्यादा काम निकलने तो लगा है, पर इस आधुनिकता वाली कृषि ने बहुत सारी बीमारियों का कारण ये बनी है, बहुत सारी बीमारियों को जन्म दिया है जो कि जानलेवा बीमारियां हैं। और ये ऐसी बीमारियां हैं कि एक बार व्यक्ति को हो गई तो वो फिर कभी खत्म नहीं होती, आदमी को साथ लेके ही चली जाती है। कई सारे शोध से पता चला है कि दिन ब दिन आज जो यूरिया, डीएपी, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड बड़ी मात्रा में खेतों के अंदर डाला जा रहा है, उससे हो क्या रहा है, हमारी मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता है वो कम होती चली जा रही है। हमारे पहले फसलों के अंदर देखा जाता था कि टमाटर के अंदर ये तत्व पाए जाते हैं, पालक में ये पाया जाता है। पहले घरों के अंदर वो सब्जी बनती थी तो बाहर तक खुशबू आती थी। आज की डेट में वो वाली पोजीशन नहीं बची है। क्यों? क्योंकि भयंकर तरीके से पेस्टिसाइड का उपयोग हर एक फसल के अंदर हो रहा है। ये बहुत ही ज्यादा चिंता का विषय है। इससे क्या हो रहा है कि पोषक तत्वों की कमी बहुत तेजी से हो रही है। पर दूसरी तरफ एक और खुशी की बात है कि ऑर्गेनिक खेती का जो प्रचलन है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हमारे हिंदुस्तान के किसान को भी ये बात समझ में आ रही है कि हमारे को आज नहीं तो कल ऑर्गेनिक की तरफ जाना पड़ेगा, और आज किसानों ने डिसीजन लेना शुरू कर दिया है। हिंदुस्तान की सरकार को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने भी इस पहल को आगे बढ़ाया है, किसानों को जैविक खेती करने के लिए मोटिवेट कर रही है, किसान को आगे बढ़ाने के लिए मदद कर रही है हिंदुस्तान सरकार। आज हम लोग देखें, भारत के किसान, 80% किसान बहुत परेशान है। किन चीजों को लेके परेशान है आज की डेट में किसान? 80% जो किसान है, पानी समय से नहीं गिर रहा है। पानी दो तरीके से गिर रहा है, या तो ज्यादा गिरता है तो भी किसान का नुकसान है, और कम गिरता है तो भी किसान का बड़ा नुकसान है। दूसरा, किसान किसान इसलिए भी परेशान है कि उसके पास संसाधन की कमी है कि वो अपनी फसल को पूर्ण रूप से पानी कैसे दे। कुछ लोगों के पास तो ये तक सुविधाएं नहीं है कि अपनी किसानी को, अपनी खेती को बहुत बेहतर तरीके से वो कैसे उसकी जुताई कर सकता है, कैसे वो अपनी बोनी कर सकता है, ये तक भी सुविधा नहीं है। इन सब से हो क्या रहा है, किसान किसानी से तंग आके, परेशानी से तंग आके धीरे धीरे शहरों का रुख कर रहा है और मजदूरी करने पे मोहताज हो गया है। वहीं हम लोग देखें कि 20% किसान ऐसा क्या कर रहा है जिसकी वजह से वो खुशहाल है, खुश है, उसका परिवार खुश है, वो तरक्की भी कर रहा है। आज उसके घर में गाड़ी भी है, उसका बंगला भी बन रहा है। गांव में से बहुत किसान है जो सक्षम है सिर्फ किसानी की वजह से। तो ये इतना बड़ा जो गैप है, ये गैप है क्यों? इसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा चर्चा करना चाहेंगे। इसका कारण है सबसे बड़ा शिक्षा का अभाव, अंधविश्वास वाली पुरानी सोच कि हम तो साहब जैसे किसानी करते आए वैसे ही हम किसानी करेंगे, हम कुछ बदलेंगे नहीं। साथ ही साथ जो नई नई जानकारियां उन्नत खेती की जो आ रही हैं, आज इन जानकारियों का अभाव है। बहुत किसान ऐसे हैं जिन तक किसानों को जानकारी पहुंचती नहीं है। गवर्नमेंट की, सरकार की जो योजनाएं, उनसे काफी दूर आज का किसान है। कृषि विशेषज्ञों, ग्राम सेवकों से संपर्क नहीं। कुछ ही चुनिंदा किसान होता है गांव का, जैसे मैंने अभी बताया कि सिर्फ 20% किसान जो कृषि विशेषज्ञों से संपर्क में है, गवर्नमेंट की योजनाओं का लाभ ले रहा है, सिर्फ वो जो है सक्षम किसान बनता जा रहा है। बाकी किसानों की हालत बहुत खराब है। किसानी के अंदर किसान को कृषि उपकरणों को लेने के लिए पूंजी का अभाव है। पूंजी ना होने की वजह से किसान कर्ज में डूबा है। आज हिंदुस्तान में कर्जे में सबसे ज्यादा कोई है तो वह हमारे देश का किसान है। और साथ ही साथ हम देखें, दिनों दिन हमारी किसानों की खेती में जो लागत बढ़ रही है, पिछले साल के मुकाबले हम देखें तो इस साल हर बार किसान की लागत बढ़ती है। किसी खेत में 10,000 की लागत लगा के जो उत्पादन आया था, अभी उस उत्पादन को लेने के लिए जो 10,000 की लागत थी, उसको कम से कम उसको 12,000 में उसको बदलना पड़ता है। वो खाद में के रूप में बदल जाती है, लेबर के रेट में बढ़ जाते हैं, डीजल पेट्रोल के रेट बढ़ जाते हैं, खाद के रेट बढ़ जाते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जिसमें किसान हमारा परेशान है। किसान की जो आमदनी है वो टिकी काय पे है? सवाल ये है, किसान जो पैसा बनाता है, जो उसको आमदनी होती है, वो कैसे होती है?
उसको आमदनी के लिए कुछ चीजें हैं जिससे उसकी आमदनी अच्छी हो सकती है। जैसे सबसे पहली चीज, जमीन अच्छी होना चाहिए। जमीन के अंदर जो सीड डाला जा रहा है, जो बीज डाला जा रहा है, वो बीज अच्छा होना चाहिए। अच्छा बीज होगा तो अच्छे से उगेगा। साथ ही साथ जो खाद हम लोग दे रहे हैं, आज हम लोग देखें कि कितनी न्यूज आज की डेट में आ रही है कि सीमेंट के माध्यम से डीएपी बनाया जा रहा है, टाइल्स के टुकड़े करके डीएपी बनाया जा रहा है। बहुत सारे हमारे हिंदुस्तान के अन्नदाता के साथ इतना खिलवाड़ किया जा रहा है खाद के मामले में कि हैरान परेशान है हमारा किसान। कीटनाशक की हम लोग बात करें तो कई सारी ऐसी दवाइयां हैं जिनके रेट अन्नाप शनाप है, जिसमें किसान लुटे जा रहा है। बहुत सारे लोगों के पास सिंचाई की उचित व्यवस्था ना होने की वजह से किसान की जो लागत है, जो वो बढ़ रही है और आमदनी बढ़ नहीं रही है। और जो टॉनिक वगैरह वो डाल रहा है, अगर ये सब चीजें अगर व्यवस्थित हो, अच्छी हो, सही दिशा में हो, तो हमारे किसान की तरक्की होने में समय नहीं लगेगा। भारतीय किसानों के लिए बहुत अच्छा खुशखबरी है, बहुत अच्छा मौका है वेस्टीज ने जो हमें दिया। वेस्टीज लेके आई 100% ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो कि पूर्ण रूप से जैविक है, पर्यावरण और मानव के लिए नुकसानदायक नहीं है। बहुत ज्यादा किसान जब इसका उपयोग करता है तो वो बचत भी करता है, अपने उत्पादन को भी बढ़ाता है और अपने व्यवसाय को भी बढ़ा सकता है, जिससे उसकी कमाई यहाँ से, जिससे उसकी इनकम यहाँ से बढ़ सकती है। आइए हम लोग एक एक करके उनके ऊपर बात करते हैं। वेस्टीज ने जो प्रोडक्ट हमारे को दिया, जैसे सबसे पहले मैं बात करूंगा, वेस्टीज ने दिया हमारे को एग्री 82। वेस्टीज ने हमारे को दिया एग्री ह्यूमिक। वेस्टीज ने हमारे को दिया एग्री प्रोटेक, एग्री नेनोटेक, एग्री मॉस, एग्री गोल्ड, एग्री ह्यूमिक ग्रेनुअल खाद और एग्री एक्वाजेल। आइए एक एक करके को समझते हैं ये क्या चीज है और हमारे को कैसे फायदा कर सकती है। सबसे पहले प्रोडक्ट की हम लोग बात करेंगे एग्री 82। आज की डेट में सबसे ज्यादा बिकने वाला कोई प्रोडक्ट है तो वो है एग्री 82। आज के डेट में सिर्फ इंडिया में एग्री 82 नहीं बिकता, आज की डेट में हमारा जो एग्री 82 इंटरनेशनल प्रोडक्ट है, तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। एग्री 82 के अंदर 82 प्रकार के वो एक्टिव एजेंट हैं जो हमारी फसल और हमारी मिट्टी दोनों के लिए अति लाभकारी है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इसके अंदर स्प्रेडर भी पाया जाता है, एक्टिवेटर भी पाया जाता है और वेटिंग एजेंट के गुणों से भी ये परिपूर्ण है। एग्री 82 को जब हम खेत में उपयोग करते हैं तो ये लागत में बहुत तेजी से कमी लेके आता है और उत्पादन को बढ़ाने में मदद करता है। किसानों के लिए बहुत किफायती है, सुरक्षित और बहुत उपयोगी है। एग्री 82 एक गाढ़ा तरल पदार्थ है जो कि 100% नेचुरल प्रोडक्ट है। ये ना तो कोई खाद है, जब हम फील्ड में जाते हैं बहुत लोग पूछते हैं ये है क्या साहब, ये ना तो कोई खाद है ना कोई पेस्टिसाइड है। पर एग्री 82 को जब आप कीटनाशक, खाद, फफूंदनाशक, खरपतवार नाशक या किसी भी टॉनिक के साथ मिलाकर जब अपने खेत में डालते हैं तो इन सब चीजों के प्रभाव को ये बहुत तेजी से बढ़ाने में मदद करता है। साथ ही साथ कीटनाशक या टॉनिक की बर्बादी को नहीं होने देता है। सिंचाई के समय अगर हम लोग एग्री 82 का उपयोग करते हैं तो पानी की सतह को भी अधिक समय तक गीला बनाए रखने में एग्री 82 मदद करता है। कृषि विशेषज्ञों का अनुमान है कि एग्री 82 के प्रयोग से फसलों में जो लागत किसान की आ रही है उसमें 30% तक की कमी वो कर सकता है। सोच के देखिए कि अगर हमारी टोटल लागत 1 लाख रुपए की आ रही है धान की खेती में, अगर वो लागत घट के 70,000 पे आ जाए तो ये कितना काम का प्रोडक्ट हमारा हो सकता है एग्री 82। और इसी वजह से आज की डेट में करोड़ों की संख्या में किसान इसको भरपूर मात्रा में अपने खेतों में उपयोग कर रहा है, खाद में उपयोग कर रहा है, स्प्रे में उपयोग कर रहा है, फंगीसाइड में उपयोग कर रहा है, टॉनिक के साथ उपयोग कर रहा है, अपने इंसेक्टिसाइड के साथ उपयोग कर रहा है, हर्बिसाइड के साथ उपयोग कर रहा है। जब आप हर्बिसाइड के साथ यानी कि चारा मार के साथ, अभी जिन एरियो में भी सोयाबीन की फसल है और एग्री 82 का के साथ में अगर वो चारा मार के साथ उसको ऐड करके डालते हैं तो एक बहुत अच्छा फायदा एग्री 82 हमारे को दे सकता है। वो क्या है कि जब आप चारा मार के साथ में यानी कि हर्बिसाइड के साथ एग्री 82 को मिलाते हैं तो जो फसल में पीलापन आने की जो शिकायत होती है, ये होता है कि फसल में जब हमने चारा मार का स्प्रे किया तो 8 दिन के लिए फसल झटका जाती है, पीलापन आ जाता है, उस फसल को बुखार आ जाती है। चारा तो मरते ही मरता है पर फसल को भी नुकसान होता है। अगर एग्री 82 मिलाएंगे तो किसानों की फसल में नुकसान नहीं होगा। दूसरा, अगर हम लोग इंसेक्टिसाइड के साथ एग्री 82 का उपयोग करते हैं, कई बार इल्ली पत्ते को भर नहीं काटती, तने को काट के उसके अंदर तक घुस जाती है। एग्री 82 डालने से फायदा क्या है? पत्ते पे तो दवाई को फैलाएगा ही फैलाएगा पर लेकिन तने के अंदर भी एब्जॉर्ब कराने की कैपेसिटी एग्री 82 के अंदर होती है। तो अंदर भी अगर कहीं इल्ली बैठी हुई है, जैसे मक्का की खेती जिस जगह पे है, मक्के के भुट्टे में जब इल्ली लगती है
किसान हमारा परेशान हो जाता है। इल्ली की जब दवाई वो डालता है तो इल्लियां मरती नहीं आसानी से। कई बार वो चुंगी लेते हैं, देसी भाषा में उसको चुंगी बोलते हैं, और भी अलग अलग जगह पे बोल, वो सीधे भुट्टे के अंदर दवाई डालते हैं, उसके बावजूद भी इल्ली खत्म नहीं होती। वहीं अगर उसी के साथ हम एग्री 82 को मिला के डाल दें तो अंदर तक दवाई को ये एब्जॉर्ब कराने में मदद करेगा, और जो किसानों की बर्बादी हो रही है, पेस्टिसाइड में लागत बढ़ रही है, उसको भी लागत को कम करने में मदद कर सकता है। इसके डोज की हम लोग बात कर लेते हैं। खरपतवार नाशक के साथ में 15 लीटर पानी में हम लोग 20 से 30 ml मिला के इसका उपयोग कर सकते हैं। कीटनाशक के साथ में 15 लीटर पानी में 5 से 10 ml। फफूंदनाशक के साथ में 15 लीटर पानी में 5 से 10 ml। सिंचाई के साथ में हम लोग 80 लीटर पानी में 160 ml तक अपन इसका उपयोग कर सकते हैं। आगे मैं आपको लेके चलूंगा। एक और बहुत ही कमाल का प्रोडक्ट वेस्टीज ने हमारे को दिया। एक बड़ी समस्या है हमारे किसान भाइयों के साथ में, या तो पानी अधिक हो जाता है तो भी फसल गलने लगती है, और पानी की कमी रह जाती है तो भी फसल सही से पैदावार नहीं देती है। खास तौर से जो धान का एरिया है उसके लिए तो ये वरदान है। जहां पे जिन जगहों पे हमारे को लगता है कि खेत के अंदर हमारा दरंगे खुल जाते हैं, सुबह धान के गड़ेइयों में पानी लगाओ, शाम तक पानी नहीं रुकता है, मिट्टी बहुत तेजी से कस जाती है, जिसकी वजह से धान की जो ग्रोथ होनी चाहिए, जो कूचा बनना चाहिए, वो नहीं बन पाता है। उस कंडीशन में अगर हम एग्री एक्वाजेल का उपयोग खेतों में करते हैं तो एग्री एक्वाजेल हमारे लिए वरदान हो सकता है। क्यों? एग्री एक्वाजेल करेगा क्या? ये अब पानी की कमी को पूरा करता है, 50% तक खेत में पानी की बचत करता है। जब हम खेत में इसका उपयोग करते हैं तो ये पानी को अवशोषित कर लेता है, पानी को अपने अंदर होल्ड कर लेता है, जरूरत के हिसाब से पौधे को नमी देता रहता है, पानी देता रहता है। इसको डालने के बाद आपकी गड़ैये में पानी नहीं दिखेगा, पर कीचड़ परमानेंट बना रहेगा। और धान के अंदर भी पानी आवश्यक है, पर जरूरत से ज्यादा पानी होने से भी धान की फसल में भी नुकसान होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो धान के अंदर जब पानी बढ़ता है तो कई बार किसान गड़िया को फोड़ के पानी को कम करता है। एग्री एक्वाजेल डालने से क्या फायदा है कि ज्यादा पानी को ये होने नहीं देगा, एवरेज पानी को बना के रखेगा, धान के खेत में कीचड़ को बना के रखेगा, जिससे मिट्टी मुलायम रहेगी, जिससे धान का कूचा बहुत अच्छे से होगा, और उससे ग्रोथ उसकी बहुत अच्छी होने वाली है। साथ ही साथ अभी जैसे पानी ज्यादा गिर रहा है कुछ एरियो में, तो हो क्या रहा है, हमने यूरिया, डीएपी या बाकी के फर्टिलाइजर खेत के अंदर उपयोग किए, तो पानी जब ज्यादा हो रहा है तो पानी के बहाव में वो यूरिया, डीएपी बह जा रहा है। बहुत महंगा महंगा हम लोग खाद डाल रहे हैं, पर वो बह जाता है। एग्री एक्वाजेल का इस्तेमाल करने से 40% तक आपकी उर्वरक की बर्बादी होने से भी ये बचाता है, बर्बादी को नहीं होने देता है। साथ ही साथ अपने वजन से 500 गुना पानी को अवशोषित करता है, मिट्टी के कटाव से मिट्टी को बचाता है, मृदा क्षरण से बचाता है। और छोटे और कमजोर पौधे मिट्टी कट जाने की वजह से जो गिर जाते हैं, जब मिट्टी को ये कटने नहीं देगा तो पौधे को भी नुकसान नहीं होने देगा। एग्री एक्वाजेल को 1 किलो एग्री एक्वाजेल 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होता है। इसको हम लोग 20 किलो गोबर की खाद, रेत या सूखी मिट्टी में मिलाकर जब हम लोग गड़ैया तैयार कर रहे हैं, जब मचाई हम लोग कर रहे हैं, उस समय अगर इसका हम उपयोग करेंगे तो ट्रैक्टर, गड़ैया मचाने से पहले हमने डलवा दिया और पीछे से जब ट्रैक्टर चलेगा तो मिट्टी में बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा, जिससे बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। बहुत सारे किसान ये पूछते हैं कि साहब क्या हमने फसल लगा दी, क्या उसके बाद उपयोग कर सकते हैं? आप कर सकते हैं उपयोग, पर आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेगा जिस रिजल्ट के लिए एग्री इक्वाजेल जाना जाता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि जहां पे आप फसल लगा चुके हैं वहां पे आप इसका उपयोग ना करें। अगर आज तुरंत फसल लगी है, इस समय धान की गड़ैया में से लेवर बाहर निकली है, तुरंत आप डलवा सकते हैं, 1 या 2 दिन के बाद आप इसका उपयोग ना करें तो ज्यादा बेहतर है। क्योंकि आपको 100% रिजल्ट लेना है तो आप एडवांस में इसका उपयोग करेंगे तो 100% रिजल्ट मिलेंगे, अदरवाइज 60 से 70% रिजल्ट ही आपको इसका देखने को मिलेगा। आगे मैं आपको ले के चलना चाहूंगा। आज के डेट में हमारी मिट्टी की उर्वरा शक्ति बहुत तेजी से माइनस जा रही है। क्यों? क्योंकि बहुत तेजी से फर्टिलाइजर का उपयोग हो रहा है, केमिकल का उपयोग हो रहा है। तो वेस्टीज ने हमारे को दिया एग्री ह्यूमिक, जिसके अंदर ह्यूमिक सब्सटेंट है, जो पौधे के विकास के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक है। साथ ही साथ मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने में मदद करता है, फसल की पैदावार को बढ़ाने में मदद करता है। इसके उपयोग से जो रासायनिक खाद और रासायनिक दवाइयों की जो जरूरत है, उसको भी एक उसमें भी कमी लेके आता है। साथ ही साथ जमीन के अंदर मिट्टी में जल धारण क्षमता को बढ़ाता है, मिट्टी को भुरभुरा बनाने में मदद करता है। लगातार उपयोग करने से माइक्रो बैक्टीरिया का उत्पादन करता है, परिणाम स्वरूप हमारी जो जमीन है धीरे धीरे उसकी उपजाऊ क्षमता बढ़ना शुरू हो जाती है। इसके अलावा जमीन के अंदर होने वाली जो फसलें जैसे आलू, प्याज, गाजर, मूली, इन सब के लिए तो विशेष मददगार ये है ही है, पर ऊपर जितनी फसल होती हैं, जैसे हमारी धान हो गई,
गेहूं हो गया, चना हो गया, मसूर हो गया, हमारा सोयाबीन हो गया, मक्का हो गया, इन सब फसल के लिए भी ये बहुत ज्यादा उपयोगी है। उपयोग और मात्रा की हम लोग बात करें तो 15 लीटर पानी में 30 ml मिला के अगर हम इसका उपयोग करते हैं तो बेहद अच्छे रिजल्ट हमारे को देखने को मिलते हैं। और अच्छे परिणाम के लिए और अच्छे रिजल्ट के लिए इसमें 15 लीटर पानी में 5 से 10 ml अगर एग्री 82 और आप मिला लेंगे तो ये और ज्यादा बेहतर रिजल्ट देने में हमारी मदद करेगा। एग्री ह्यूमिक के अंदर ह्यूमिक एसिड है, फॉल्विक एसिड और ह्यूमस भी पाया जाता है, जो कि प्लांट को ग्रोथ करने में, ब्रांच करने में और कलर बनाने में भी मदद करता है। साथ ही साथ हम लोग फसलों के लिए दानेदार जैविक खाद लेके आते हैं। बहुत ही कमाल का प्रोडक्ट है, इस समय हमारे खेतों की बड़ी जरूरत है ये एक ह्यूमिक दानेदार ग्रेनुअल खाद है जिसके अंदर ह्यूमिक सब्सटेंट है, जैविक खाद है जो पूर्ण रूप से फसलों और सब्जियों के लिए उपयुक्त है। इसका उपयोग रासायनिक खाद के साथ में या उसके स्थान पर या उसके साथ मिलाकर हम इसका कर सकते हैं। भरपूर इसका लाभ हम लोग ले सकते हैं। इसको उपयोग करने से दानों का पुष्ट होना, पैदावार का बढ़ना, मिट्टी की जलधारण क्षमता को बढ़ना, ऐसे कई सारे फायदे ये करता है। जिस जगह पे आप एग्री ह्यूमिक ग्रेनुअल का उपयोग करते हैं वहां के किल्ले की संख्या आप काउंट कर सकते हैं। जहां ग्रेनुअल आप खेत में उपयोग करेंगे उस जगह पे धान के पत्ते का साइज आप देख सकते हैं, उसकी ग्रोथ आप देख सकते हैं, उसके कलर को आप देख सकते हैं। इसको डालने के बाद कोई ह्यूमिक एसिड अलग से आपको खाद के साथ डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको डालने के बाद जो भी आप अलग से जाइम वगैरह डालते हैं उसको डालने की हमारे को खेत में जरूरत नहीं पड़ेगी। 1 एकड़ की फसल के लिए 5 से 8 किलो पर्याप्त होता है। और इसके भी बेहतर रिजल्ट लेने के लिए 1 एकड़ में एक 5 किलो का बैग जाएगा। साथ ही साथ अगर हम लोग एग्री 82 मिला दें उसमें 150 से 200 ml तो और ज्यादा इफेक्टिव रिजल्ट हमारे को देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूं तो आज की डेट में कोई फसल ऐसी नहीं रह गई है जिसके अंदर फंगस नहीं आती। जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, एग्री प्रोटेक आपके सामने, जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है, प्रोटेक्शन करने के लिए मदद करता है। एक तरीके से मैं कहूं ये फसल का टीका है। अगर हम इसको एडवांस में अगर खेतों में उपयोग कर लें तो ये किसी भी प्रकार की बीमारी का अटैक होने नहीं देता है। ये एग्री प्रोटेक एक अद्वितीय कृषि के उपयोग के लिए जैविक उत्पाद है जो फसल के वृद्धि में मदद करता है, उत्पादन को बढ़ाने में सहायता करता है। ये बनाया कैसे जाता है? समुद्री शैवाल और वनस्पतियों के पौधे के अर्क से इसको तैयार किया गया है। इसमें किसी भी प्रकार का रासायनिक तत्व नहीं मिलाया गया है और ये हर प्रकार की फसल के अंदर इसका उपयोग हम लोग कर सकते हैं। साथ ही साथ इसकी विशेषता की अगर मैं बात करूं तो पौधे में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है, पत्तियों के सेवन तंत्र को विकसित करता है और रोगों से जो संक्रमण होता है उसको भी रोकने में मदद करता है। पौधे में विशेष रूप से उच्च तापमान में प्रतिरोध तंत्र उत्पन्न करता है जो पौधे को तनाव से बचाता है। एग्री 82 और एग्री प्रोटेक का जब हम लोग खेत में इस्तेमाल करते हैं तो पौधे के बचाव के लिए 15 लीटर पानी में 15 ग्राम मिलाकर हम लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। पौधे में फूल आने के 20 दिन पहले और 20 दिन बाद में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे मैं आपको लेके चलता हूँ, एक और गजब का प्रोडक्ट वेस्टीज ने हमारे को दिया जो हमारी फसल को चाहिए रहते सेकेंडरी माइक्रो न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट्स कहना चाहिए, वो एग्री नैनोटेक के अंदर वेस्टीज ने हमारे को दिया। एग्री नैनोटेक फास्फोरस घुलनशील कवक है, ये जिलेटिन टेक्नोलॉजी के द्वारा तैयार किया जाता है। इसमें पौधों के लिए सभी प्रकार के अनुकूलित तत्व हैं। ये अम्लीय और क्षारीय दोनों मिट्टियों के लिए उपयुक्त होता है। ये पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को बढ़ाता है, क्लोरोफिल निर्माण गति को बढ़ाने और पत्तों को विकास करने में मदद करता है। इसको उपयोग करने से हमारे दाने की क्वालिटी बहुत तेजी से इंप्रूव होती है, दाने में वजन बहुत अच्छे से आता है, दाने का साइज बहुत अच्छे से बनता है। दाने की क्वालिटी, दाने में चमक, दाने का साइज से ही हमारे को मंडी में रेट मिलता है। जो हम लोग अलग से पोटास वगैरह नीचे जमीन में डालते हैं धान के अंदर, या हम लोग स्प्रे में जो देते हैं उसको देने की बिल्कुल जरूरत नहीं। अगर हम लोग नैनोटेक का इस्तेमाल कर लें तो किसानों को लागत भी कम आएगी और उससे कहीं गुना अच्छे रिजल्ट देने में ये हमारे को मदद करता है। ये 500 ग्राम का एग्री नैनोटेक 3 से 4 एकड़ में अगर हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो अद्भुत रिजल्ट इसको देखने को मिलते हैं। फूल आने के 20 दिन के बाद हम इसका स्प्रे करें, एग्री 82 के साथ मिला के स्प्रे करें तो वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट की मैं अगर बात करूं, एग्री मोस हम लोग लेके आते हैं, बहुत ही कमाल का चमत्कारिक प्रोडक्ट कहना चाहिए। ये एक जैविक तरल पदार्थ है। इसके गुणकारी तत्व फसलों व पौधों में लगने वाले फूल और फल की संख्या में बढ़ोतरी करने में मदद करता है। साथ ही साथ फसल में
फलों और फूलों की मजबूती को प्रदान करता है। जो कई बार हम देखते हैं कि फूल नहीं आ रहा है, फूल आ रहा है तो फूल झड़ जा रहा है। तो पहली चीज, फूल ज्यादा से ज्यादा निकालने में मदद करेगा, फूल को झड़ने नहीं देगा। और जो दाना बनता है ऊपर से लेके नीचे तक का दाना, हम देखेंगे कि ऊपर की जो दाना होता है उसमें और नीचे के दाने में साइज का अंतर होता है। एग्रीमोस और नैनोटेक का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो इस तरीके की प्रॉब्लम हमारे को खेत में देखने को नहीं मिलती है। साथ ही साथ कोशिका विभाजन को विकसित करता है, पौधे में मेटाबॉलिक संबंधित कार्य को बढ़ाने में मदद करता है, फूलों की संख्या को बढ़ाने में मदद करता है और फूलों को झड़ने से रोकता है, बेहतर गुणवत्ता वाली उपज देने में भी मदद करता है। आधा लीटर का एग्रीमोस हम लोग 4 एकड़ में अगर उपयोग करते हैं, 4 से 5 एकड़ में, तो अद्भुत रिजल्ट देखने को मिलते हैं। और बेहतर रिजल्ट के लिए हम लोग एग्री 82 के साथ इसका उपयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि वेस्टीज एग्री गोल्ड, एक और प्रोडक्ट वेस्टीज ने हमारे को दिया जो कि चमत्कारिक प्रोडक्ट है। ये असामान्य संयोजन जो लिखा हुआ है, मैं आपको बताऊं, एक हमारी फसल के अंदर दो तरीके की जड़ होती है। एक जड़ होती है जो बिल्कुल सीधे नीचे नीचे जाती है, जो फसल को मजबूती देती है, और उसी में से छोटी छोटी जड़ें निकलती हैं जो भोजन को उठाने में मदद करती है पौधे के लिए। एग्री गोल्ड क्या करता है, उन छोटी रूट गठानों को, सेकेंडरी रूट गठानों को बढ़ाने में मदद करता है। जिससे क्या होता है कि नीचे से पौधे की ब्रांचिंग बहुत अच्छी होती है और ऊपर ब्रांच धूप पड़ती तो फसल तनाव में चली जाती है, उसकी ग्रोथ रुक जाती है। उस कंडीशन में अगर एग्री गोल्ड का हमारी फसलों के अंदर अगर हम लोग उपयोग करते हैं तो बहुत बेहतर तरीके से रिजल्ट देने में ये मदद करता है। साथ ही साथ हम लोग बात करें, ये गुणवत्ता और फसल की मात्रा दोनों को बढ़ाता है। ये पौधे में पोषक तत्वों की तीव्र वृद्धि बढ़ाने में मदद करता है और पौधे में रोग और अजैव तनाव को होने से रोकता है। ये कपास, मिर्च, बैगन, टमाटर, धान, आलू, लहसुन, प्याज, आपका सोयाबीन, मक्का, हर फसल के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद प्रोडक्ट है। और एग्री गोल्ड को जब हम लोग खेत में उपयोग करते हैं, अगर हम लोग सोयाबीन की 1 महीने की फसल में अगर हम लोग अगर इसका उपयोग करें तो तेजी से पौधे की ग्रोथ भी करेगा और ऊपर ब्रांच निकालने में मदद करेगा। और जितनी बढ़िया तरीके से हमारे सोयाबीन की ब्रांचिंग होगी, ज्यादा ब्रांच निकलेगी तो ज्यादा फूल आएगा, ज्यादा फूल आएगा तो ज्यादा फल लगने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, और ज्यादा फल लगेगा तो स्वाभाविक सी चीज है, सर के उत्पादन बढ़ने में मदद मिलेगी। एग्री के जितने भी प्रोडक्ट वेस्टीज ने हमारे को दिए 100% जैविक प्रोडक्ट हैं। किसी प्रकार का कोई केमिकल इनके अंदर उपयोग नहीं होता है। ये हमारे पर्यावरण के लिए सुरक्षित है, ये हमारे मानव स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित है, और हर प्रकार से हम इनका उपयोग करके फायदा ले सकते हैं। इसकी उपयोग और मात्रा की मैं बात करूं, ड्रिप सिंचाई में 100 से 200 ग्राम प्रति एकड़ हम इसका उपयोग कर सकते हैं। स्प्रे के अंदर 1 से 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से हम लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ वनस्पति चरण में फल विकास चरण तक 2 से 3 बार इसका उपयोग कर सकते हैं। मात्रा हमारी फसल के स्तर यानी कि उसकी ग्रोथ के ऊपर निर्भर करती है। ज्यादा बड़ी फसल है तो थोड़ी सी डोजिंग बढ़ा सकते हैं, छोटी फसल है तो एक 100 ग्राम का पैकेट 1 एकड़ में भी उपयोग करते हैं तो बहुत बेहतर रिजल्ट देने में मदद करता है। तो ये एग्री के प्रोडक्ट अगर हम लोग वेस्टीज से लेते हैं तो क्या और साथ में बेनिफिट हमारे को मिलता है। मार्केट में भी ये सारे के सारे प्रोडक्ट आज की डेट में अवेलेबल है। पर अगर मार्केट से प्रोडक्ट हम लोग लेते हैं तो होता क्या, ये प्रोडक्ट किसी ना किसी दुकान से, किसी ना किसी रिटेलर से हम लोग ले रहे हैं, रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर से ला रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर C&F से, और कोई ना कोई कंपनी इनको बना रही है। और जितना भी मार्केट में एडवर्टाइजमेंट अलग अलग तरीके से किया जाता है, जो प्रोडक्ट हमारे को 100% में मिलता है, मात्र 35% में बन के वो कंपनी से चलता है, यानी कि 65% पैसा हमारा किसान एक्स्ट्रा दे रहा है मार्केट में। वेस्टीज ने क्या किया, उस 65% को हमारे किसान को देने में मदद करी है। कैसे मिलेगा, उसको लेने के लिए हमारे किसान को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन में कोई पैसा नहीं लगता है। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद जैसा कि लिखा है खपत में बचत, पहला फायदा आपको मिलेगा खपत में बचत, यानी कि कोई 100 रुपए का प्रोडक्ट MRP का है तो 80 रुपए में मिलेगा, यानी कि 20 रुपए की बचत आप यहाँ पे कर सकते हैं। जितने भी किसान भाई मेरे को सुन रहे हैं, मैं निवेदन उनसे करना चाहूंगा कि अगर आप कंपेयर करके देखेंगे, अगर आपके खेत में 10,000 रुपए की खाद डलती तो 2,000 रुपए आप सेव करते हैं।
किस पेस्टिसाइड वाले ने आपको 2,000 सेव करने में मदद करी है। या जितने भी लोग फील्ड में काम कर रहे हैं, तो 10,000 का प्रोडक्ट अगर आप लेते हैं और बेचते हैं तो 2,000 रुपए की इनकम उसके ऊपर हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी इनकम वेस्टीज आपको देगी, जैसे जैसे आप किसानी के अंदर आपके प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते जाएंगे, आपको परफॉर्मेंस बोनस मिलेगा, यानी कि काम के आधार पे आपको बोनस मिलेगा। तीसरी आमदनी वेस्टीज आपको यहाँ पे देती है डायरेक्टर बोनस के रूप में। जब आप आपके खेत में उपयोग करते हैं प्रोडक्ट को और साथ ही साथ अपने बिजनेस को बढ़ाते हैं, तो तीसरी इनकम वेस्टीज देती है हमारे को डायरेक्टर बोनस 15%। कुछ अच्छे किसानों को आपकी तरह अगर आप बताते हैं और आप बिजनेस पे लेके आते हैं, कुछ लोगों की टीम बनाते हैं, जैसे गांव में चलते हैं समूह, स्व सहायता समूह, ऐसे कुछ लोगों की अगर आप टीम बनाते हैं तो 3% आपको अलग से मिलेगा अपनी किसानी के साथ साथ। सोच के देखिए कि कैसा हो, किसानी के साथ साथ हमारी किसानी भी होते रहे, बचत भी हो जाए, पैसा भी आता रहे और साथ में विदेश जाने का मौका हमारे को मिले। क्या सोच के देखिए कि कंपनी ने या किसी डीलर ने हमारे को ये मौका दिया। वेस्टीज आपको मौका दे रही है। ईयर 8,000 किसानों को वेस्टीज ने एक साथ विदेश यात्रा कराई, और आज की हमारी इस मीटिंग में कई सारे बाड़ी बरेली एरिया के लोग हैं, जो निरुत्तम जी, रामस्वरूप जी, जैसे कई सारे किसान भाई हैं जो विदेश यात्रा करके आए हैं वेस्टीज के माध्यम से। तो आप भी कर सकते हैं। छठी आमदनी वेस्टीज देती है एलओबी के रूप में 18%। सातवीं आमदनी अपनी किसानी के साथ साथ वेस्टीज देती है कारफंड 5%। हमारे बीच में हमारे मेंटर आदरणीय एचपी साहू सर, आदरणीय सुरेश श्रीवास्तव सर, गुरु शरण सर, रमेश पुनानी सर है, जिन्होंने लाखों किसानों की जिंदगी में बदलाव लेके आए हैं। इनमें से जितने भी फोटोज आप देख रहे हैं, मैक्सिमम लोग किसानी के बैकग्राउंड से हैं। चाहे मैं बात करूं आदरणीय राजेंद्र भारती सर की, बीएल विश्वकर्मा सर की, नंदकिशोर मेवाड़ा सर की, या रामस्वरूप कुशवाहा सर की। रामस्वरूप कुशवाहा सर ने किसानी के साथ साथ वेस्टीज को करना शुरू किया, और आज के डेट में 10 लाख रुपए की बलेनो से आज वो चलते हैं। सोच के देखिए कि कैसा हो, किसानी के साथ साथ देश विदेश की यात्रा भी मिल जाए और हमारे को कार के लिए भी कंपनी पैसा दे। आगे मैं लेके चलूंगा आपके सामने एक और व्यक्ति हैं, संदीप मेहरा जी। इन्होंने भी अपनी किसानी के साथ साथ वेस्टीज को शुरू किया, और आज के डेट में करीब 10 लाख रुपए की फ्रोंक्स जैसी प्रीमियम कार से ये चलते हैं। आगे मैं आपको लेके चलूं, आठवीं आमदनी वेस्टीज देता है हमारे को हाउस फंड 3%। नवी आमदनी हमारे को देता है एलिट क्लब बोनस। तो ऐसे कई सारे बेनिफिट वेस्टीज हमारे को देने के लिए तैयार है। बस आप तैयार हो जाइए, टीम एचपीएस आपके साथ में है। सो थैंक यू सो मच। मैं मेरी बात को यहीं विराम देना चाहूंगा, और आगे मैं बुलाना चाहूंगा हम सबके मेंटर आदरणीय एचपी साहू सर को। ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच संजय सर, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से हमें एग्री प्रोडक्ट की जानकारी भी दी, साथ में हमें ये भी बताया कि किसान भाई कैसे हमारे साथ मिलकर के इसका फायदा उठा सकते हैं। तो मैं आप सब लोगों से यही निवेदन करूंगा कि आप इन सभी चीजों का फायदा उठाइए, और हर संडे को इस तरह की हम प्रोग्राम लेकर के आते रहेंगे आपके लिए। वैसे सुबह और शाम हम लोग रोज मिलते ही हैं, तो सुबह 7 बजे, दोपहर को 2 बजे, और कल से शाम को हम वापस से 7 बजे मिलने वाले हैं, तो उसके लिए आप लोग तैयार रहिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू वेल। थैंक यू।